किसान मित्रों मैं हूं रघु त्यागी। आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। दोस्तों, आपकी फसलों में चाहे किसी भी तरह का कीट आ चुका है, चाहे वो सफेद मच्छर है, हरा मच्छर है या धोरा मच्छर है, या तेला है, चेपा है, एफिड है, जेफिड है, व्हाइट फ्लाई है, चाहे आपकी फसलों में लट आ चुकी है जो इल्ली बोलते हैं, गिडार बोलते हैं, चाहे वो जमीन के अंदर कीट आ गया है या फसलों के पत्तों के ऊपर कीट आ गया है, चाहे पौधों की जड़ों को काट के खा रहा है या फिर पत्तों को काट के खा रहा है या फिर फलों में छेद कर रहा है, हर तरह के कीटों का खात्मा करने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही भयंकर जैविक शुद्ध घर पे बनाने वाला तरीका, जिसको आप अपने घर पे ही बना के रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे का आपका खर्चा नहीं, वो ही आपके आसपास में पत्ते सारे मिल जाएंगे जिनको बना के रेडी करके तैयार करके आप जमीन के अंदर चला सकते हैं, पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं। उसकी तरह आप 100% 100% आप अपनी फसलों में कीटों को खात्मा कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ 5 तरह के आपको पत्ते लेने हैं जिनको फिर आपको प्रोग्रेस करना है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, पूरी वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले आपको लेने हैं नीम की निबोली, जो होती है निबोली अभी लग रही है उनको लेना है। वो लेनी है आपको 2 किलो नीम की निबोली, और जो नए पत्ते नीम के आते हैं, नई नई कोपलें निकलती हैं, 2 किलो आपको वो लेने हैं। और जो धतूरा आता है जिसको भोले बाबा पे, महादेव बाबा पे चढ़ाते हैं, धतूरे के पत्ते मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया, पत्ते नहीं मिले तो कांटेदार जो उसके फल होते हैं 2 किलो आपको वो ले लेने हैं। और 2 किलो ही आपको लेना है आक, जो बोलते हैं अक्कउआ जिसको बोलते हैं देसी ग्रामीण भाषा में, आक के पत्ते मिल जाए वो आपको लेने हैं 2 किलो। इसी में आपको जो दूसरा चीज लेनी है वो कनेर होती है, कनेर के पत्ते अगर मिल जाते हैं 2 किलो आपको कनेर के पत्ते लेने हैं। और इसी में 10 किलो आपको या 10 लीटर आपको लेनी है पुरानी रखी हुई छाछ, जो बिल्कुल खट्टी हो चुकी हो पूरी तरह से, जो आपके घरों में मिल जाती है। अगर देसी गाय के दूध की बनी हुई छाछ होती है ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो भैंस के दूध की मिल जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र आपको लेना है। ये सारी चीजों को लेके फिर आपको क्या करना है, आप बारीकी से समझिए और ध्यान से सुनिए, नहीं तो एक डायरी पेन ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले आपको करना है, ये जितने भी मैंने 4-5 तरह के आपको पत्ते और फल जो बताए हैं, इनको बारीक बिल्कुल पीस लेना है, चाहे तो छोटी आटा चक्की हो उससे पीस लेना है या किसी भी सिलबट्टे से आपको पीस लेना है। पीसने के बाद में इसका जो अरक निकलेगा उसको, और जो पीसने के बाद में लुगदी जो बनेगी पत्तों की, उसको सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना है किसी प्लास्टिक के बर्तन में, चाहे प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है या प्लास्टिक का ड्रम ले लेना है छोटा, उसमें इकट्ठा करना है। फिर जो गौमूत्र, जो गाय का पेशाब आपको लेना है, वो पेशाब 10 लीटर इसमें डाल देना है। उसके बाद में जो आपने छाछ ले रखी है 10 लीटर खट्टी वाली, वो भी इसके अंदर आपको डाल देनी है। और इसमें अब आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा, कोई बड़ा 1 लीटर का, आधा लीटर का लोटा मिल जाए तांबे का, वो आपको इसके अंदर डुबो के रख देना है। उसके बाद में जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस सीध में आपको गोल गोल डंडे से इसको घुमाना है। घुमाने के बाद में इसको फिर कोई जो मिट्टी का बना हुआ मटका जो होता है, जो घरों में पानी पीने के लिए हम रखते हैं, उस मटके में इसको रख देना है। ऊपर से कोई जालीदार सूती कपड़ा जो होता है उससे मुंह को बांध देना है। उसके बाद में मिट्टी में इसको 1 हाथ गड्ढा खोद के मिट्टी में गाड़ देना है। ऐसा आपको 1 हफ्ते तक उस मटके को घड़ा रहने देना है। 1 हफ्ते के बाद में आपको फिर निकालना है मटका। उसके बाद में उसको फिर अच्छे से घड़ी की सीध में घुमा के डंडे से चलाना है। उसके बाद में फिर इसको अच्छे से छान लेना है, इसका जो जूस है, जो रस है, एकदम से छानने के बाद में फिर सुबह के टाइम जब धूप निकले उससे पहले, या फिर शाम के टाइम 4-5 बजे के बाद में, जब धूप आपकी बिल्कुल ढल जाए, सूरज आपका ढल जाए, उस समय पे आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी किसी भी फसल में कोई भी कीट होगा, चाहे मच्छर हो, चाहे इल्ली हो, लट हो, गिडार हो, या फिर जमीन के अंदर हो कोई भी कीट, 100% आपका खत्म हो जाएगा। अगर पत्तों के ऊपर, डंठल के ऊपर, तने के ऊपर, फल के ऊपर, फूलों के ऊपर अगर कीट लगे हुए हैं, रस चूस रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, तो इसको 1 लीटर दवाई एक 20 लीटर की टंकी में मिला के अच्छे से घोल बना के, उसके बाद में शाम के टाइम या सुबह जल्दी आपको स्प्रे कर देना है। अगर जमीन में आपकी में ओदई लगी हुई है,
जो व्हाइट ग्रब होती है, लंबी वाली व्हाइट कलर की जो लट लगी होती है, जो मूंगफली की जड़ों को, बाजरा की जड़ों को खा के खत्म कर दी थी, तो उसमें आपको ये जो 20 लीटर का घोल जो बना हुआ है, ये 1 एकड़ में आपको पानी के साथ में, सिंचाई के साथ में चला देना है। और अगर ऊपर स्प्रे करनी है तो 1 लीटर ये दवाई का घोल 20 लीटर की टंकी मिला के अच्छे से घोल बना के शाम के टाइम आपको स्प्रे कर देना है। तो इससे आपके कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये, किसी भी तरह का आपके कीट है वो 100% खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका जो फायदा होगा, अगर फसलों में पोषक तत्वों की कमी है जिसकी वजह से फसलों में पीलापन आ रहा है, फूल आपका झड़ रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी समाधान हो जाएगा। ये स्प्रे करते ही पौधों को एकदम से ताकत, एनर्जी मिल जाएगी। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है इनमें, तो उससे आपका फूल, नया फूल आना चालू हो जाएगा, पौधा ग्रोथ करना चालू हो जाएगा, हरा भरा पौधा आपका हो जाएगा एकदम से, और आपका जो फल है, फल का साइज बनना चालू हो जाएगा। तो ये एक दवाई से आपके कई सारे बेनिफिट हो जाएंगे। इसके बाद में ये कुछ हद तक फंजीसाइड का भी काम करेगा। जो मैंने आपको बताया, तांबे का जो लोटा आपने डाला है और जो छाछ उसमें मिली हुई है, ये एक बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड आपका बन जाएगा। तो जो पत्तों पे, फूलों पे, फलों पे जो काले धब्बे बन रहे होंगे, फल आपका फट रहा होगा, गला होगा, या अगैती जुल्फा, पछेती जुल्फा जिसको लेट ब्लाइट, ईयरली ब्लाइट बोलते हैं, वो अगर आ रहा होगा तो वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी फसल में फलों पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, आंख जैसे धब्बे हो जाते हैं, फल फटना चालू हो जाता है, फूल झड़ना चालू हो जाता है, वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मिट्टी के अंदर जड़ गलन आ गई है, जड़ काली हो रही है, काली होकर जड़ गल रही है, फट रही है, जिसकी वजह पौधा खाना नहीं उठा पा रहा है, तो आप जड़ों में ड्रिप के माध्यम से, ये सिंचाई खुली सिंचाई कर रहे हैं तो खुली सिंचाई के माध्यम से जड़ों में चला देना है। तो इससे जड़ गलन आपकी कंट्रोल हो जाएगी और नई जड़ों का विकास हो जाएगा, जिससे कि जमीन में से पौधा आपका खाना उठाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इस दवाई को बनाने में सिर्फ थोड़ा सा समय आपका जरूर लगेगा, लेकिन एक भी पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। और ये प्योर शुद्ध जैविक दवाई है, घरेलू दवाई है। इससे आपकी फसलों में फायदा ही फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। पैसे की बचत, आपकी मिट्टी में भी सुधार होगा, आपका वायुमंडल में जितने भी हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, जमीन में केमिकल डाल रहे हैं, उनसे भी राहत मिलेगी। तो जैविक खेती की तरफ भी एक कदम आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त, रिश्तेदार जो खेती बागवानी करते हैं उन तक शेयर करते हैं, और अपने देश की खातिर, अपनी मिट्टी की खातिर इस जैविक चीजों को आप आगे बढ़ाते जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला कल का वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद।